अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं सैयद अब्रार। 12 नवंबर को चंचलगुड़ा जेल में टेंशन का माहौल पैदा हो गया जब कैदियों के दरमियान जेल के अंदर ही झगड़ा हो गया। पुलिस ने इसको मद्देनजर रखते हुए जेल के पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। 13 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में एक प्रेस मीट मुनक्किद की, जिसमें नकली करेंसी बनाने और सप्लाई करने में शामिल मुलजिम के गिरफ्तार होने के बारे में जानकारी दी गई। हैदराबाद के नायब वजीर आजम मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरों को हिदायत दी है कि वो फौरन 163 करोड़ जारी करें जो एससी और माइनॉरिटी गुरुकुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पेंडिंग ड्यूज है, जैसे किराए, मिड डे मील पेमेंट से मुतालिक है। हैदराबाद के प्रसाद आईमैक्स के पास मौजूद वर्ल्ड फेमस पैराडाइज बिरयानी आउटलेट में चूहे दौड़ते नजर आए, जिसे कस्टमर्स हैरान हो गए। 1953 में जो हमेशा अपनी हैदराबाद बिरयानी पर फख्र करती थी, अब टेस्ट और सफाई दोनों में पीछे रह गई। वीडियोस में दिखाया गया है कि स्टाफ ने कस्टमर से पूछा फोटो लेने की क्या जरूरत थी, जबकि बॉक्सेस के अंदर चूहे नजर आए। अब लोग कह रहे हैं पैराडाइज का नाम बड़ा लेकिन हाल बेहाल। हैदराबाद में बाहर खाना अब सेहत के साथ बड़ा रिस्क बन गया है। बालापुर पीएस लिमिट्स में आग लगने का वाकया सादात नगर के इलाके यूपी एएसआई मंदिर के पास। शाहीन नगर पर प्लास्टिक स्क्रैप गोडाउन में आग लगने का वाकया। रेसिडेंशियल एरिया में प्लास्टिक गोडाउन चलाने पर मुकामी अवाम नाराज। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में घर में चोरी का सारा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। ओमनगर कॉलोनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर किरण नामी शख्स के घर में नामालूम चोर दाखिल होकर 30 तोले सोना चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद पुलिस ने होटल और लॉज को सख्त हिदायत जारी की है कि ये हिदायत अवाम की सिक्योरिटी और अमनो अमान बरकरार रखने के लिए दी गई है। इस हफ्ते के आगाज में रेड फोर्ट के करीब होने वाले धमाके में हलाकातों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है, जब एक और जख्मी शख्स ने एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली में जख्मों के सबब दम तोड़ दिया। तेलंगाना एक्साइज डिपार्टमेंट ने हैदराबाद में 2 अफराद, जिनमें एक औरत भी शामिल है, जो ड्रग पेडलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 1300 किलो गांजा बरामद हुआ। ये कार्रवाई 12 नवंबर को अंजाम दी गई। हैदराबाद के कई इलाकों के रहने वालों को पीने के पानी सप्लाई में रुकावट का सामना करना पड़ेगा, जो कि जुमेरात 13 और 14 नवंबर की शाम तक जारी रहेगा। शहर के बंगलापेट महालक्ष्मी मंदिर में चोरों ने हुंडी तोड़कर नकद रकम और जेवरात चुरा लिए। बेंगलुरु में हिट एंड रन का वाकया। सदाशिव नगर पीएस एरिया के न्यू बेल रोड पर एक कार ड्राइवर ने स्कूटी को टक्कर मारकर हो गया फरार। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम 23 साला सुरगत गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कत्ल की कोशिश का केस दर्ज किया। हादसे में स्कूटी पर सवार दंपति और उनका बेटा जख्मी हो गए। विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू का बयान। हैदराबाद बिरयानी को दुनिया भर में मैंने ही प्रमोट किया। ओल्ड सिटी के पास एयरपोर्ट मैंने ही बनवाया। दूसरे इलाकों के लोग ओल्ड सिटी जाकर शॉपिंग करें, इसके लिए मोतियों पल्स को मेरे किए हुए तरक्की की काम की वजह से हैदराबाद के मुसलमान करोड़पति बन गए। हैदराबाद के गटकेसर एरिया में एक आदमी ने शादी के लिए मुनासिब रिश्ता ना मिलने पर खुदकुशी कर ली। यह वाकया 12 नवंबर को हुआ। बॉलीवुड की अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि हैदराबादी बिरयानी दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी है। अमेरिका ने 12 नवंबर को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक रखने पर इंडिया और चाइना समेत कई ममालिक के 32 अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगा दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली सदर इसाक हेरगोज को एक खत भेजा है, जिसमें उन्होंने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को रिश्वत और फ्रॉड और एतमाद शिकनी के इल्जामों से पूरी माफी देने की दरख्वास्त की है। इसी के साथ नाजरीन, मीम टीवी एक्सप्रेस न्यूज का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए मीम टीवी। अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।